देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। बोला क्या है उसने, ए बी सी जो ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। यानी कि इस बीसी को व्यास मान के हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पर अर्धवृत्त खींच दिया। अब इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, पहले उसकी बात करते हैं। जो त्रिज्या दे रखी है, अगर ये वाला त्रिभुज ये वाला वृत्त पूरा होता, अगर ये वाला वृत्त पूरा होता तो ये इसी तरीके से तो बनता। तो ये वाली इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और ये वाली जो त्रिज्या है वो कितनी होगी भाई, त्रिज्या तो एक ही वृत्त की कितनी भी त्रिज्याएं हो अलग अलग पार्ट में, तो वो सब की सब क्या होंगी, सिरमों की। यहाँ पर अगर बात करें तो ये कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर हमें इतना मालूम चल गया, अगर हमें इतना मालूम चल गया तो क्या हम इस बीसी को नहीं निकाल सकते? इस बीसी को अगर यहां से देखें तो इस 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होगा वो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होगा। यानी कि जो बीसी है वो किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या दे रखी है, तो पाइथागोरस प्रमेय होगी बीसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये तो होगा भाई आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। BC का स्क्वायर बराबर AB कितना दे रखा है, 14 का स्क्वायर प्लस AC कितना है, 14 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 196 प्लस 196, 196 प्लस 196। तो BC स्क्वायर बराबर कॉस करोगे। हाँ भाई, BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 196 प्लस 196। तो ये कितने हो गए, 200 और 200 400, 4 दूनी 8 कम कर दो, तो यानी कि 392। अगर हम इस 392 की बात करें तो अगर यहां से BC बराबर निकालें तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 392। इस 392 के फैक्टर करके देख लीजिए आप। फैक्टर करेंगे तो कैसे होंगे, 2 का डिवाइड लगाओ, 2 1 2, 2 नाम 18 और ये कितना होगा, 2 6 12। सीधा 14 का भाग लगा दो, 14 ही बचेगा, 14 का भाग लगा दो। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीपल 14 मल्टीपल 14। एक पेयर बाहर निकलेगा तो BC बराबर कितना आएगा, 14 रूट 2। 14 रूट 2 और किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर। अब हमें क्या मिल गया, ये BC मिल गया, ये वाला क्या मिल गया, BC मिल गया। क्या आ गया, 14 रूट 2 सेंटीमीटर का आ गया, 14 रूट 2 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ ABC का? त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, 1/2 आधार क्या होगा, AC गुणा ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई AB। तो 1/2 आधार कितना है, 14, ऊंचाई कितनी है 14, 7 से गुणा करो, कट गया 7 बार, 14 7 कितना होगा, 14 5 70, 14 6 84 और 14 7 102। सही है भाई, 7 चौके 28। ठीक है, इतना सही होता फिर क्या है, 7 चौके 28, 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर निकला, ये जो स्क्वायर निकला है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है भाई, ABC इस त्रिभुज का ही जो क्षेत्रफल निकाला है हमने। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर हम सेक्टर का प्रयोग करते, किसका प्रयोग करते, सेक्टर का, 90 डिग्री का कोण है तो इस क्या एक सेक्टर यानी कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते थे। तो अगर हम यहाँ पर कोई नाम देते हैं इसको, मान लो कि अपनी तरफ से दे दिया D, क्या दे दिया D, तो ABDC का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ABDC का क्षेत्रफल क्लोज्ड हो गया बिल्कुल, यानी कि बंद हो गया। ABDCA वही पे आके रुक गया, यानी क्लोज्ड हो गया। क्या होगा भाई क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, अरे सीधी सीधी बात, एंगल दे रखा है, ठीक, एंगल दे रखा है
रेडियस दे रखी है, तो हम क्या यूज करेंगे, थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि ये कौन सा है, ये त्रिज्य खंड के साथ है, वृत्तखंड वाला नहीं है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री बटे 360 गुणे पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू कितनी है, तो 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। इसको इससे काटो कितनी बार, 0 से 0 9 चौके, इस 2 से इसको काटो 2 बार और 2 से इसको काटो 4 बार, और ये कितना होगा 22 सत्ते 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकला, ये क्षेत्रफल निकला इस पूरे का। अब एक बात बताओ मुझे, जब हमने इस पूरे का क्षेत्रफल निकाला, हमने पहले किसका निकाला था, इस वाले का, त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। अब की बार हमने क्या निकाला है, इस पूरे का। तो हमने ये वाला कितनी बार काउंट किया, 2 बार काउंट किया कि नहीं, नहीं समझे, 2 बार कहाँ, 1 बार ही काउंट किया है। ये वाला इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर हमने इसका निकाला, तो ये वाला 2 बार क्या काउंट किया था, अरे ये वाला ही 2 किया है। पहले तो हमने इसका निकाला, फिर दोबारा में इसका निकाल दिया, तो ये 2 बार काउंट हुआ। अगर टोटल में से, इस टोटल में से इस त्रिभुज को हटा दें, क्या बचेगा, ये वाला, ये तो क्षेत्रफल बचेगा। तो हम निकाल सकते हैं कौन सा, अगर यहाँ पर नाम दे दें अपनी तरफ से, P दे देते हैं, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, C P B, अच्छा D है तो D के बाद E नाम दे देते हैं, क्या बोलेंगे, B E C D B का क्षेत्रफल बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, B E C D B का क्षेत्रफल। हाँ जी, कौन सा निकाला हमने, B E C D B का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में से इस त्रिभुज को हटा देंगे, तो टोटल का क्षेत्रफल यानी चतुर्थांश का कितना आया, 154, माइनस का, और ये त्रिभुज का कितना आया था, 98, तो कितना हो गया ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकला, ये जो क्षेत्रफल निकला है सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का क्षेत्रफल निकला है। ये त्रिभुज हट गया। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, क्या इस अर्धवृत्त का, एक बात बताओ, ये 14√2 क्या है, इस पूरे कर्ण की लंबाई, और ये जो कर्ण है क्या इस अर्धवृत्त का व्यास है। अरे भाई, ये जो कर्ण बन रहा है इस त्रिभुज का, ये जो कर्ण है इस अर्धवृत्त का ये क्या होगा, व्यास। क्योंकि ये वाला अगर त्रिभुज वृत्त बनता तो कैसे बनता, इस टाइप से कुछ बनता, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का व्यास देख कितना दे रखा है, 14√2 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का हम क्या निकाल सकते हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या। अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, 14√2 में किसका भाग लगाएंगे, 2 का, तो कितनी आएगी, 7√2 सेंटीमीटर। ये किसकी त्रिज्या निकली, ये जो त्रिज्या निकली है इस अर्धवृत्त की त्रिज्या निकली है। बात समझ में आई। क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पूरे वृत्त का निकाल दो, 2 का भाग लगा दो, आधे वृत्त की क्षेत्रफल होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई अपॉन 2। क्या यही होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। बोलो कोई दिक्कत, हाँ जी। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 7√2 स्क्वायर है तो कितनी बार गुणा, अपॉन 2। 7 से 7 कट गया, √2 2 बनाएंगे तो ये 2 भी गया, तो 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ मुझे, हमने इस त्रिभुज को हटा ही दिया था, इस त्रिभुज का काम तो खत्म कर दिया। हमारे पास अब किस किस का क्षेत्रफल है, इस टोटल का और इस वाले छोटे से पार्ट का। भाई इसका क्षेत्रफल है B, और ऐसे घूम के आ जाओ C, E और B का क्षेत्रफल। और हमारे पास दूसरा कौन सा है, B, D, C, E का क्षेत्रफल। तो क्या अब हम इस पूरे में से, इस वाले भाग में से इसको हटा दें, इस बीच वाले को हटा दें, तो ये तो बचेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, देखो। तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154
4 माइनस का इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आया 56। अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किस भाग का क्षेत्रफल बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। इसको तो हमने हटा दिया। समझ में आया कि नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत?